प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह। आज हमारा विषय है जिस पे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं अनुभव त्रिकोण। ये हमारे प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम सिद्धांत विषय का अंतिम चैप्टर है और मुझे लगता है कि जो इस चैप्टर के बाद और ऐसा कोई सब पॉइंट नहीं रह गया होगा जिस पर हम लोगों ने डिस्कस ना किया हो रियल क्लासरूम में या ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू। तो उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में जो भी जिस अध्ययन सामग्री पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, जैसा कि टॉपिक हम लोगों ने आज का टॉपिक है जो हम लोगों का शिक्षण अधिगम सामग्री। एक्चुअल में इस टर्म को देखते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण जो कि टीचिंग का हिंदी रूपांतर है, मीन्स अध्यापन, और अधिगम मीन्स सीखना, और सामग्री मीन्स कंटेंट। ऐसी विषय सामग्री जो एक टीचर के लिए उसकी टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसी अधिगम सामग्री, एक ऐसी सामग्री जो विद्यार्थी को सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। मीन्स कक्षा शिक्षण में जब कोई टीचर टीच करता है तो टीचर के सामने एक बड़ी समस्या होती है कि वो कंटेंट जो लेके आता है मोस्टली, और उसको किसी भी मेथड से जब वो एक्सप्लेन करता है, आपको समझाने का प्रयास करता है, तो एज इट उस कंटेंट को ग्रैस्प करना, उसका बोधगम्य होना बहुत ही सहज नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक कई तकनीकों का, कई विधियों का, प्रविधियों का प्रयोग करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ ऐसे भी कंटेंट को रखता है आप लोगों के सामने जिसके थ्रू जिस चीज़ को, जिस प्रिंसिपल को, जिस सिद्धांत को, जिस प्रत्यय को, जिस अवधारणा को आपको समझाना चाहता है वो आपको पैरेलल किसी चीज़ के डिस्प्ले होने से, पैरेलल किसी चीज़ के वर्णित होने से आपको सहजता से समझ में आ जाती है। तो ये वही शिक्षा सामग्री होती है। जैसे मैं टीच कर रहा हूँ कि शिक्षण अधिगम सामग्री, तो इसके पैरेलल मैं क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें बताऊँ, फिर जिन तथ्यों को बताऊँ तो उनको डिस्प्ले करूँ आपके सामने। जैसे किसी को ये समझाना है कि एक खरगोश के कान खड़े होते हैं, ठीक है, ओपनली सीधा एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि खरगोश के जो कान होते हैं लंबे होते हैं और वो खड़े रखता है हमेशा। तो क्या करूँ, यदि पैरेलल में एक फिगर के थ्रू उसको ड्रा कर दूँ तो स्वाभाविक है जब विद्यार्थी उसको देख रहा होगा तो सिर्फ बताने भर से जो समझ में आएगा और जब पिक्चर को देख के समझ में आएगा तो दोनों में अंतर होगा। इसी तरीके से यदि एक खरगोश को रियल में उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाए, उसको लाया जाए, उसको रियल खरगोश को वहाँ पे रखा जाए, तो आप उसको टच करके देखें तो एक्सपीरियंसेस कुछ दूसरे होंगे। तो शिक्षण अधिगम सामग्री वह उपकरण या यंत्र होते हैं या उपकरणों के प्रारूप होते हैं जिनके माध्यम से शिक्षण प्रभावशाली बनता है, अधिगम प्रभावशाली बनता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इन 4 बिंदुओं पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। अर्थ, शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ क्या है। शिक्षण अधिगम सामग्री वे उपकरण हैं जिनका उपयोग शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता करने में करते हैं जिससे वे अवधारणाओं, प्रत्ययों एवं सिद्धांतों को कुशलतापूर्वक एवं सुगमतापूर्वक समझ सकें। शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षा प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंटेंट को शिक्षक के द्वारा एक्सप्लेन किया जाना और स्टूडेंट द्वारा लर्न करना और अंडरस्टैंड करना, इस प्रक्रिया को और फिजिबल बनाने के लिए जो सहायक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षण अधिगम सामग्री के के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये लर्निंग को, टीचिंग को सहज बनाते हैं। मीन्स उसके कंटिन्यूम को बनाए रखते हैं, उसके सातत्य को बनाए रखते हैं, स्टूडेंट को सहजता प्रदान करते हैं, उसका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो शिक्षा प्रक्रिया है, उसमें गति बनी रहती है।
अदरवाइज़ क्या है कि यदि स्टूडेंट ने सीखना बंद कर दिया, इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, वो बहुत क्लासरूम बोरियत हो रही है, तो स्वाभाविक है कि एक ही टॉपिक को या एक ही चैप्टर को कई दिनों तक ढकेला जा सकता है, या स्वाभाविक है कि उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा यदि विद्यार्थी उसमें अटेंशन नहीं करेंगे। लेकिन यदि उसके पैरेलल एक जो ये इस टाइप के उपकरण हैं, कुछ चीज़ों को पहला डिस्प्ले किया जा रहा है, समझाने का उनके थ्रू प्रयास किया जा रहा, तो स्टूडेंट अटेंटिव होगा। जैसे चित्र, मॉडल, पूर्व अनुमान के साथ जब शिक्षक शिक्षण करता है तो विद्यार्थी अधिक रुचि लेते हैं। इसी तरीके से मैं आगे इसके टाइप्स में उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करूँगा। हाँ, इसका प्रयोजन क्या है? देखिए, यहाँ पे मैंने प्रयोजन टर्म को लिया है कि इसका क्यों शिक्षण अधिगम सामग्री को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इतना महत्वपूर्ण माना गया है। ये क्यों आवश्यक है इन सब का प्रयोग करना, ताकि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया जा सके। ये विद्यार्थियों में मोटिवेशन डेवलप करती है, किसी चीज़ को नया है जो उसको जानने की क्यूरियोसिटी पैदा करती है। विद्यार्थी इसके थ्रू जब सीखते हैं तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, सूचना को देर तक स्मरण रखने में सहायता करता है। मीन्स क्या, एक स्टेटमेंट किसी ने पढ़ लिया वो मस्तिष्क में रहना, या उस स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्राइब करने का प्रयास किया जा रहा है, यदि उसको एक फिगर के थ्रू देख लिया तो वो मस्तिष्क में कितनी देर तक रहेगा। हम इन दोनों में अंतर्भेद करें, एक स्टेटमेंट को पढ़ के कुछ समझना और किसी फिगर को आँखों से देख के समझना। तो स्वाभाविक है कि सेंसरी ऑर्गन में जब जो सर्वप्रथम जो प्रोएक्टिव सेंसरी ऑर्गन होता है वो आँखें होती हैं। सफल अधिगम कराने के लिए इसका प्रयोजन है, महत्वपूर्ण है। कक्षा अध्यापन की व्यवस्था में सहायता करना, क्योंकि क्लासरूम जो टीचिंग है उसको संतुलित, कंट्रोल्ड इस टाइप की परिस्थिति देने के लिए ये ज़रूरी है। अभिवृत्ति परिवर्तन में सहायता करना, ठीक है। इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, इस टाइप की जो ये इंडिविजुअल की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग और उनको पोटेंशियल देती है ये। अब व्यवहारात्मक अनुप्रयोग, ओके। अधिगम को विनोदपूर्ण बनाने में, विनोदपूर्ण मीन्स इंटरेस्टेड बनाने में। संप्रत्यय निर्माण, कोई कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट के अंदर, वो कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में भी ये सहायक है। फाइनली मैं बात करूं कि वहाँ पे ऊपर मैंने एक पॉइंट विशेषता रखा था, तो इस प्रयोजन के बेस पे आप शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रकार, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे 3 प्रकार मैंने मेंशन किए हैं। श्रव्य साधन या सामग्री, दृश्य साधन या सामग्री, श्रव्य दृश्य साधन या सामग्री। शिक्षण अधिगम की सामग्री को इन 3 आयामों पे वर्णित किया गया है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पहले ही रखना चाहता था, दृश्य को पहले रखना चाहता था, श्रव्य को उसके बाद, और दृश्य श्रव्य को तीसरे नंबर पे रखना चाहता था। उसको अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आएगा। तो श्रव्य सामग्री में जैसे मैंने रखा है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीफोन वार्ता है, रेडियो है, ऑडियो CD DVD है। दृश्य सामग्री में प्रतिरूप, मॉडल, चित्र, श्यामपट, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, वास्तविक पदार्थ, रेखा चित्र, संदर्भ पुस्तकें एवं ग्लोब, पाठ्य पुस्तकें, स्लाइड, भ्रमण यात्राएं। और श्रव्य दृश्य जिससे सुना भी जा सके और देखा भी जा सके, दोनों गुणता हो। दूरदर्शन, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट्स, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, रोल प्ले, ड्रामा, टेली कॉन्फ्रेंस, लैपटॉप। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे इस समय जूम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और यूट्यूब पे हम देख रहे हैं जूम, ऐसे ही है, एक गूगल ऐप आता है ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन लेक्चर के लिए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ये वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को एडगर डेल ने एक हायरार्की दी थी कि
जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है वो क्या है कि जब स्टूडेंट होता है, मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को वर्णित करते समय डिस्क्राइब किया था कि स्टूडेंट का जो परसेप्शन होता है पहले क्या करता है, वो प्रत्यक्ष आँखों सेंसरी ऑर्गन में सबसे पहले उसकी आँखें काम करती हैं, तो उनसे वो प्रत्यक्ष अनुभव लेता है। धीरे धीरे वो विकसित होता जाता है, विकसित होता जाता है, और धीरे धीरे वो मूर्त अमूर्त की अवस्था तक पहुंचता है, वो चिंतन की अवस्था तक पहुंच जाता है। जैसे था ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो प्रथम क्लासिफिकेशन था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, अ, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, नॉलेज है। पहले जस्ट इन्फॉर्मेशन की बात होती है, उसके बाद बोध की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग की, बोधगम्यता की बात होती है, फिर दैट आफ्टर दैट इम्प्लीकेशन की बात होती है, अनुप्रयोग की, और उसके बाद विश्लेषण, एनालिसिस, फिर संश्लेषण, सिंथेसिस, और देन मूल्यांकन, एवेल्युएशन की बात होती है। तो ये हायरार्की है। छोटा बच्चा, उसको हम छोटे छोटे खिलौने से सिखाना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, और उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके चलाना सीखता है, फिर तोड़ना सीखता है, उसके बाद फिर सिंथेसाइज करता है, फिर उसको ओवरऑल जो भी, जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पे कभी फिर डिस्कस करेंगे क्लासरूम में, तो वही हायरार्की यहाँ पे है। एडगर डेल ने शिक्षण अधिगम सामग्री एडगर डेल का जो अनुभव त्रिकोण था उसमें वर्णित किया है, तो उसके अनुसार समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिगम अनुभव प्रदान करती है। एडगर डेल ने 1969 में ने अधिगम अनुभवों को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के एक सातत्य में व्यवस्थित किया। यह सातत्य अनुभवों को मूर्त से अमूर्त का सातत्य प्रदान करता है। इसे डेल ने अनुभवों का शंकु कहा था। तो ये क्या है कि जो लर्निंग के टाइम पे शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा जो अनुभव मिलते हैं उनको एडगर डेल ने डिस्क्राइब किया, और उनको एक हायरार्की दी, एक सातत्य दिया कि सबसे पहले क्या, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से उनको लर्न करते हैं, और उनको जो ये कंटेंट होता है उसके थ्रू कैसे उनको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये मुझसे मिस्टेक में लिख गया था। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने 11 पॉइंट में मेंशन किया, मोस्टली 11 या 10 मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं लास्ट रख रहा हूँ कि जिसको प्राइमरी स्टेज का माना जाता है प्रत्यक्ष अनुभव, मीन्स जिनको आंखें हमारी देखती हैं, जस्ट फर्स्ट एक्सपीरियंसेस। ये सबसे निम्न स्तर होता है लर्निंग का। कोई बच्चा होता है, उसके सामने कुछ भी जो हम बताना चाहते हैं उसको दिखा दिया, वो देख रहा है स्वतः। उसके बाद है सेकंड फेज पे समय आयोजित या आविष्कृत अनुभव। उसके बाद है अभिनय या नाटकीय अनुभव, प्रदर्शन, भ्रमण, प्रदर्शन सामग्री, चलचित्र, शांति चित्र, रेडियो प्रसारण, दृश्य प्रतीक और शाब्दिक प्रतीक। तो शाब्दिक प्रतीक मीन्स जो चीज़ हमें रिटिन में या मौखिक शब्दों के रूप में वर्णित करते हैं या समझते हैं या सीखते हैं। तो शब्दों तक पहुंचना हमारे परसेप्शन से लेके, प्रत्यक्ष देखने से लेके शब्दों तक पहुंचना की यात्रा, जो हमारी सीखने की यात्रा है, चलती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हाँ देखिए, ये मैंने मेंशन किया प्राइमरी से लेके कैसे पैरेलल चलते हैं। सबसे पहली स्टेज है, देखो प्रत्यक्ष थी, मैंने वहाँ पे इसको नहीं मेंशन किया है, हमने सेकंड से शुरू किया है। आयोजित या आविष्कृत मीन्स किसी चीज़ को, वो प्रत्यक्ष अनुभव थे, यहाँ पे आयोजित या आविष्कृत, कुछ चीज़ हमने आर्टिफिशियल तरीके से सीखने का प्रयास किया। मतलब क्लासरूम में टीचर क्या करता है, जो कुछ मॉडल्स डेवलप करता है, उसके बाद विद्यार्थियों को उनके सामने डिस्प्ले करता है। आयोजित या आविष्कृत मीन्स आर्टिफिशियल अनुभव उससे मिलते, मीन्स ऐसी जो चीज़ें हैं जो टीचर उनके सामने प्रेजेंट करता है, उनके एक्शंस को स्टूडेंट लर्न करता है और या उनको देख के अनुभव लेता है। सेकंड, अभिनय या नाटकी, विद्यार्थियों से रोल प्ले कराया जाता है, मीन्स नाटक, ड्रामा वगैरह क्लासरूम में कराए जाते थे। पहले कार्यक्रम जो राष्ट्रीय त्यौहार होते थे या कुछ भी ऐसे ओकेशन होते थे तब कराए जाते थे, या कोई रोल दे दिया, जैसे उससे जो सीखता है वो जो एक्सपीरियंसेस होता है वो उसके बाद का एक्सपीरियंसेस होता है, उच्च होता है। जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के बाद
वो आर्टिफिशियल फिर कुछ सेलेक्ट करके कोई एक किसी इंस्ट्रूमेंट से सीखना। उसके बाद थर्ड, वो खुद रियल में रोल प्ले करके सीखना। थर्ड है प्रदर्शन, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को किसी वस्तु सिद्धांत का प्रयोग करके दिखाना, इसका जो अनुभव है इससे उच्च होता है। फिर है भ्रमण, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाकर जो अनुभव प्राप्त विद्यार्थी को जो टीचर सिखाने का प्रयास करता है वो विद्यार्थियों का जो अनुभव होता है कि उससे और उच्च होता है एडगर डेल के अनुसार। भ्रमण के बाद है का जो है स्तर वो प्रदर्शन सामग्री। देखिए यहाँ पे दो है, एक प्रदर्शन है अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को किसी वस्तु या सिद्धांत का प्रयोग करके दिखाना, और यहाँ पे प्रदर्शन सामग्री मीन्स वहाँ पे कोई एक्शन जो संपन्न की जाती है, जो क्रियाकलाप होते हैं उनको दिखाया जाता है, उनसे जो अनुभव मिलता है वो निम्न है। और रियल में जो वस्तुएं होती हैं जो जिनको यूज किया जाता है उनको प्रत्यक्ष में देखना कि वो कैसे काम करती हैं, वो उसका अलग है। उसके बाद चलचित्र, चलचित्र देखना वो अनुभव और उच्च है। शांत चित्र, फिगर्स को समझना वो और है, चलचित्रों में तो उसको समझा दिया जाता, बता दिया जाता, वो बोलते हैं या चलते जाते हैं सीक्वेंस में, तो इजीली समझ में आ जाता है कि पहले क्या है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। लेकिन जब कोई शांत क्षेत्र, कोई एक मैप रखा हुआ है, उसको समझना उसका अनुभव और उच्च होता है। रेडियो प्रसारण, रेडियो द्वारा शैक्षिक विषयों का प्रसारण किया जाता है, सामान्यतः यूजीसी करती है, न्यूज़ करती है, वो और उच्च है। दृश्य प्रतीक, चाक बोर्ड पर लिखना या विद्यार्थियों को पढ़ाना, जैसे क्लासरूम में टीचर लर्न कराने का वो उसका अनुभव कुछ दूसरा है और उच्च है। और शाब्दिक या मौखिक संकेत, कक्षा में मौखिक शिक्षण करना, जैसे पाठ्य वस्तु का जो कंटेंट है उसको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, लेक्चर मेथड के द्वारा समझाया जाता है, इसका जो अनुभव विद्यार्थियों को मिलता है ये और उच्च है। इस प्रकार से जो अनुभव त्रिकोण बनाया विद्यार्थियों के सापेक्ष एडगर डेल ने, उसकी ये हायरार्की दी और उसमें बताया उन्होंने कि यहाँ से प्राइमरी स्टेज क्या है कि स्किल बेस है, कौशल बेस है, और लास्ट में पहुँचता कहाँ पे, इन्फॉर्मेशन कॉग्निशन के लेवल तक पहुँचता है, और उसके बाद भाव बनते हैं। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में आपने समझा होगा, या अनुभव त्रिकोण की भी बेसिक जानकारी आपको मिली। जब कभी कोई नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम इन चीज़ों को और मेंशन करने का डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे अनुभव त्रिकोण को। तो आज के लेक्चर के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।